हेलो दोस्तों, आज हम आपको कैलेंडर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। कैलेंडर टॉपिक जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो आपको एक नंबर फिक्स करा देता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। जैसे कि कैलेंडर को देखिए, कैलेंडर के क्वेश्चन को अगर करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसको पहले समझिए। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, दिन और माह की जानकारी और उसके साथ साथ वर्ष और शताब्दी की जानकारी। देखिए, इन सबको तो आप जान जाएंगे, मगर इसके जो है माह, वर्ष एवं शताब्दी का एक कोड जनरेट करना है। कोड के माध्यम से जब आप करेंगे तो वह बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो इसमें पहले आप दिन, उसके बाद माह, उसके बाद वर्ष, उसके बाद क्या है, शताब्दी। इन चार चीज़ों को आप जानेंगे। अब देखिए, उसके बाद क्या है, समान वर्ष वाले वर्ष। देखिए, कुछ वर्ष ऐसे आते हैं जो समान वर्ष होते हैं और कुछ महीने भी ऐसे होते हैं जो समान महीने। समान का मतलब क्या है, उसका हूबहू ये जो हफ्ते का 4 दिन होता है, जो 4 हफ्ते होता है, एक मंथ में 4 हफ्ते होता है, यानी कि सातों दिन जो है वह पूरा का पूरा समान होगा। यदि अगर किसी महीने का पहला दिन सोमवार है तो उसी महीने का जो सेम महीना होगा उसका भी दिन सोमवार होगा। तो ये हो जाएगा समान महीने वाले महीने। वर्ष का पहला और अंतिम दिन होगा, कैसे समान होगा इसके बारे में जानेंगे। तो आइए इसके बारे में एक थोड़ा और देखते हैं। प्रथम वर्ष और अंतिम दिन, इससे भी जो है प्रश्न आते हैं, जैसे कि वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का अंतिम दिन, महीने का प्रथम दिन, अंतिम दिन, इससे संबंधित। उसके बाद जन्म दिवस के आधार पर प्रश्न और लीप वर्ष के आधार पर। लीप वर्ष में कितने वर्ष पर सेम जो है ईयर आपका आएगा, इसको भी हम देखेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। यानी कि जो आपको लिखा है 20 दिसंबर 2017, एक डेट मान लीजिए, कोई भी डेट आपको इस तरह से लिख लेना है। तो इस डेट में ये जो 20 है, आपको जो 20 है ये क्या है, 20 जो है डेट है, क्या है, डेट। तो इसको डी से भी लिख सकते हैं या डेट पूरा लिख सकते हैं। ठीक, मान लीजिए ये डेट है और इसके साथ साथ ये क्या है, ये है आपका मंथ है, क्या है, ये आपका मंथ है। ठीक, अब ये क्या है, आपका ईयर है, क्या है, आपका ईयर है। तो इसमें आपको क्या चीज़ें मिला, डेट, मंथ और ईयर। देखिए, आपको एग्जाम्पल ये हमने दिया है कि इसमें आपको मिला क्या है, इसमें आपको मिलेगा डेट, इसमें आपको मिलेगा मंथ और इसको मिलेगा आपका ईयर। देखिए, ये तो आपको तीन जो है नॉर्मल चीज़ें मिल गई। अब देखिए, जो आपका ईयर है, जो आपका ईयर है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ईयर हो जाता है। तो ईयर में हम देखते हैं कि ईयर में क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको जो 2017 है, हमने ईयर लिया है, तो इसमें जो है 3 पार्ट हैं। क्या है, इसमें जो है 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन सा है, पहला तो आपने ईयर नोट किया, क्या है, ईयर आपने नोट किया। दूसरा इसमें आपको नोट क्या करना है, दूसरा आपको क्या करना है कि लीप ईयर, क्या होगा, लीप ईयर, क्या होगा, लीप ईयर। पहला ईयर और दूसरा लीप ईयर। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है सेंचुरी। सेंचुरी क्या है, सेंचुरी जो शताब्दी होती है, क्या होता है, सेंचुरी, जिसे हम शताब्दी कहते हैं। आपको याद होगा कि वर्ष में जो है, वर्ष में आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखना है, एक ईयर और दूसरा लीप ईयर, तीसरा सेंचुरी। इन तीनों को जब याद रखेंगे तो तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके आगे देखें तो आपको हम इसको एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट आपको बता देते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि महीने का ये कोड है, क्या है, महीने का ये कोड है। इसको क्या है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और 146, इसको हमको नोट करना है। कैसे हम इसको नोट करेंगे, इसको देखिए, सबसे पहले हम महीने के कोड को बनाएंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना आएगा, 144, क्या आएगा, 144। देखिए, सबका स्क्वायर करेंगे तो हम सिर्फ 3 अंकों में लिखेंगे। 5 का स्क्वायर किए तो कितना आएगा, 025 और 6 का स्क्वायर है 036 और 146, इतना आपको नोट कर लिए। यानी कि 12, 5, 6 और 146, 12, 5, 6, 146, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करना है, 146 का नहीं। तो ये कोड आपका जनरेट हो जाएगा। कौन सा कोड है, 144025036 आपको याद कैसे करना है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146, बस इतना याद करिए। 12 का स्क्वायर 144,
5 का स्क्वायर जो है 25 होगा, तो 0 25 लिखना है। 6 का स्क्वायर है 36 है, 0 36 लिखना है, और 146 होगा। ठीक, अब देखिए आपको कितना अंक मिल गया, 12 अंक मिल गया। 12 अंक 12 महीने के बराबर हो गया। पहला अंक आपका क्या होगा, जनवरी होगा। दूसरा अंक आपका फरवरी होगा। तीसरा आपका मार्च होगा। चौथा आपका अप्रैल होगा। उसके बाद मई होगा, फिर जून होगा, और सातवां हो जुलाई। ठीक, जुलाई, फिर अगस्त होगा। अगस्त के बाद जो है सितंबर होगा। सितंबर के बाद अक्टूबर होगा। अक्टूबर के बाद नवंबर होगा। ये 10वां जो है दिसंबर होगा। ठीक, पहला जनवरी का 1 होगा, फरवरी का जो है 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, और जो है 2 जो है आपका जो है मई, और जो है 5 जो है जून है। 0 का कोड जो है जुलाई का कोड 0 है। जबकि अगर देखा जाए जुलाई के बाद जो है अगस्त का कोड 3 है, सितंबर का कोड जो है 6 है, अक्टूबर का कोड जो है आपका कितना है 1 है, नवंबर का कोड है 4, और दिसंबर का कोड है 6। तो इन सभी कोडों को आप नोट कर लीजिए। एक बार अगर आप रिवाइज करेंगे लिख कर तो आपको जो है याद हो जाएगा। तो आइए इसके बाद देखिए, आपको हमने बताया जो है सेंचुरी, और उसके साथ साथ जो है महीने का कोड। अब देखिए आपको हम दिनों का कोड बताते हैं। दिन में आप जानते हैं कि 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन, एक सप्ताह में, एक वीक में कितने, एक वीक में 7 डे, कितना होगा 7 डे। तो 7 डे को हम नोट करेंगे, 7 डे को नोट करेंगे। पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवें, ये 7वें। मान लीजिए 7 दिन हो गया। 7 दिन को एक सर्किल में हम डिनोट करेंगे। अब देखिए पहले दिन को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, पाँचवें को 5, 6, और इसको 7 लिखेंगे या तो 0 लिखेंगे। अब इसको नोट कर लीजिएगा, पहले दिन को पहला लिखेंगे, और 7वें दिन को 7 लिखेंगे या तो 0 लिखेंगे। पहला दिन संडे होगा। आप याद रखिएगा कि पहला दिन क्या होगा, संडे होगा। कौन सा, पहला दिन संडे। दूसरा क्या होगा, मंडे। मंडे के बाद ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे के बाद जो है आपका वेडनेसडे होगा। वेडनेसडे के बाद आपका थर्सडे होगा। पांचवा जो है आपका थर्सडे। थर्सडे के बाद क्या होगा, फ्राइडे। फ्राइडे के बाद जो है सैटरडे। सैटरडे होगा। पहला संडे का स्टार्टिंग आप करें 1 से स्टार्ट करेंगे तो संडे होगा। संडे के बाद मंडे। मंडे के बाद जो है ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद मंडे के बाद क्या है, मंडे के बाद है ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, और फ्राइडे, और ये सैटरडे। ये 7 दिन आपको नोट कर लेना है, और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और अपने हिसाब से इसको नोट करते रहिएगा अपने कॉपी में, ताकि आपको अपने अनुसार जो है पढ़ने में सुविधा हो। तो अगला हम देखें तो आइए सेंचुरी की बात करते हैं। तो सेंचुरी में आपको हम नोट क्या करना है, सेंचुरी का कोड कैसे निकालना है। देखिए सेंचुरी को भाग देंगे 400 से। किससे देंगे, 400 से। जो शेष फल आएगा उसको देखते हैं। मान लीजिए अगर शेष फल, अब सेंचुरी से आप भाग देंगे तो शेष फल 1 2 3 4 तो आएगा नहीं। तो शेष फल क्या आएगा, देखिए शेष फल आएगा 100। सेंचुरी से अगर 400, अगर मान लीजिए अगर 2000 है, 2000 में 400 से भाग देंगे तो 0 आएगा। अगर 1900 है तो 1900 में 400 से भाग देंगे 3 आएगा। तो इसी तरह से अगर सेंचुरी में हम 400 से भाग देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन आता है, 100, 200, 300। 300 के बाद जो है 0 आएगा। ठीक, 400 से भाग देने पे, 400 से भाग देने पे 100 शेष फल आएगा, या तो 200 आएगा, या तो 300 आएगा, या तो 0 आएगा। तो 100 के लिए कोड क्या है, 100 के लिए 4 है, और 200 के लिए क्या है 2 है, और 300 के लिए 0 है, और 0 के लिए कोड जो है 6 है। इसको आप अगर याद कर लिए तो पूरा कैलेंडर आपका सॉल्व हो गया। तो हमने महीने का कोड बताया, दिन का कोड बताया, और सेंचुरी का कोड बताया। महीने, दिन और सेंचुरी क्या है, महीना, दिन, सेंचुरी। सबसे ज़्यादा देखिए ये वर्ष तो आप जान जाएंगे, वर्ष जो है लास्ट के 2 अंक, जैसे 2000 हमने 17 लिखा है तो वर्ष क्या होगा, अंतिम 2 अंक। जो अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम का 2 अंक जो है वर्ष हो जाएगा। जबकि लीप ईयर जो होगा, लीप ईयर आप जानते हैं कि 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर आएगा। और सेंचुरी में, सेंचुरी का कोड है अगर 100, 4, 200 आएगा शेषफल तो 2 होगा। 300 अगर शेषफल आता है तो 0 होगा। 300 आएगा तो 0 होगा, और 0 अगर आता है तो 6 होगा। शेषफल क्या होगा, जो आपका कोड होगा 6 होगा। तो आइए इस पे एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। पहले फार्मूला आपको जो है दिखा देते हैं कि फार्मूला किस तरह है।
देखिए, पहले क्या आपको लिखना है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई डेट दी जाती है 20 दिसंबर 2017 का जो हमने डेट नोट किया था, अगर डेट नोट किया जाता है तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, दिन होगा, महीना होगा, वर्ष होगा और लीप ईयर होगा, सेंचुरी होगा। ठीक, ये 5 चीज़ें कैलेंडर की जो क्वेश्चन है इसको निकालने के लिए 5 जो है पॉइंट को हमको नोट करना है, 5 जो है बिंदुओं को हमको ध्यान में रखना है और तभी आपको निकलेगा। और इसको क्या करना है, 7 से करना है डिवाइड। महीना जो है, ईयर जो है, डेट, लीप ईयर, सेंचुरी जो है, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। इसको देना है 7 से डिवाइड, किसने, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी को 7 से डिवाइड कर देना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं एक क्वेश्चन जो है, मान लीजिए आपको हम 5 दिसंबर 2019, कितना है, 5 दिसंबर 2019, इसका हमने कोड लिया, 5 दिसंबर 2019 का एक डेट लिखा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो आपको हम पहले जो है स्टार्टिंग से बताते हैं। देखिए, 5 क्या है, डेट है, क्या है, 5 हमने लिख दिया, डेट है, प्लस महीना, दिसंबर का कोड हमने बताया है, देखिए लास्ट में 146 बताया था, दिसंबर का 6, क्या कोड होगा, दिसंबर का 6 होगा। वर्ष इसमें क्या है, लास्ट के 2 अंक, वर्ष कितना हो गया, 19, कितना होगा, 19। अब हमने आपको बताया कि लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड किया जाएगा, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड किया जाएगा। कितनी बार जाएगा ये, 4 चौके 16, 5 बार में नहीं जाएगा, तो 4 इसके अंदर का, देखिए 4 इसके अंदर लीप ईयर से आएगा, कौन सा, 2004 आएगा, 2008 आएगा, 2012, 2016, ये 4 लीप ईयर इसके अंदर आएंगे। तो उसमें एक एक दिन बढ़ जाता है, तो इसलिए 4 लीप ईयर आएगा। तो 4 लीप ईयर के बाद सेंचुरी का कोड आपका, देखिए अगर 2019 है, मान लीजिए 2019, या तो 2019 को नहीं लिखेंगे, 2000 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 2000 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो इसका कोड क्या आएगा, 0 का कोड हमने लिखवाया कि 6 होगा, क्या होगा, 6। अब देखिए इनको हम डिवाइड करेंगे 7 से, टोटल को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, टोटल को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो रहा है, ये जो है 6 4 10, 6 4 10 हो गया, 10 और 10 जो है कुल 19 हो गया, 19 10 से कितना होगा, 19 10 29 और 11 40, कितना होगा, 40/7, कितना होगा, 40/7 होगा। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 5 शेषफल आएगा, कितना होगा, 5 शेषफल आएगा। तो शेषफल 5 आएगा। तो हमने बताया था कि जो संडे का 1 है, मंडे का 2 है, ट्यूसडे का 3 है और वेडनेसडे का 4 है, थर्सडे का 5 है। तो क्या हो जाएगा, इस दिन हो जाएगा थर्सडे, कौन सा दिन हो जाएगा, थर्सडे। यानी कि 5 दिसंबर 2019 आप कैलेंडर में निकाल के देख सकते हैं, 5 दिसंबर 2019 का दिन जो होगा वो थर्सडे होगा, क्या होगा, वो थर्सडे होगा। इसी आधार पे आप पूरे कैलेंडर के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। अगर आपको जो है निकालना रहे, कोई भी डेट निकालना रहे, मान लीजिए आपको अगर जो है डेट कोई निकालना है, डेट कोई भी डेट निकालना है अगर आपको, तो उसको आप निकाल सकते हैं। जनवरी का कोड आपको याद रखना है 1 होगा, फरवरी का जो है 4 होगा, मार्च का 4 होगा। इसी तरह से सबसे आसान तरीका है 12 0 5 0 6 का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर कर देंगे आप और लास्ट में 146 होगा। ये महीने का कोड है, आप इसको नोट करिएगा। इसके साथ साथ हम जो है क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम्पल को हम देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।